हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथ मैटर्स। और आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा क्लास 9th के चैप्टर 6 के बारे में जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो हम अपने चैनल में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को हम इंटरेस्टिंग बना के ईजी बना के कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। और मैं क्लास 9th के बारे में टीच कर रहा हूँ। आगे चल के आप जिस भी क्लास का बोलेंगे मैं उसका पढ़ा सकता हूँ। फिर मेरा टारगेट है कि मैं 10th तक एटलीस्ट टीच करूँ, तो इस चैनल में हमारा यही टारगेट है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, मैं आपको आज के चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कुछ सीखेंगे, बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइंस क्या होती हैं। हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं लाइंस क्या होती है, फिर मैं आपको रिवाइज करा दूँ। एक पॉइंट होता है, पॉइंट जो होता है वो एक डॉट जो होता है वो पॉइंट होता है। उस डॉट पे जैसे ही आप एक एक लाइन इधर खींचते हो जो कि यहाँ पे एरो पड़ा होता है, यहाँ पे एरो आपको इंडिकेट करता है जो कि अप टू इन्फानाइट तक जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और जब हम इसी पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, यहाँ पे खींचते हैं और यहाँ पे खींच के ये हमारे पॉइंटर एक बनाते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो दोनों तरफ ही इन्फानाइट पे जा रहा है। तो एक ऐसा सेगमेंट, लाइन सेगमेंट समझ लीजिए एक तरह का, जो दोनों तरफ ही इन्फानाइट पे जा रहा है, हम उसको बोलते हैं लाइन। और इस लाइन का एक पार्ट जब आप निकालते हैं, लेट्स से हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पार्ट निकालते हैं, एक सेगमेंट जब निकालते हैं हम उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये तो लाइन की कहानी हो गई। इसके अलावा एंगल क्या होते हैं? एंगल समझ लीजिए आपके दो रेज ले लीजिए। एक रे जो जो हमारा एक ही पॉइंट से कॉमन पास करें, दो रेज जो एक ही पॉइंट से कॉमन पास करें वो एक एंगल बनाती हैं। मतलब जैसे एक रे आपकी ये हो गई, एक रे आपकी ये हो गई, ये कॉमन पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, कॉमन पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए पॉइंट ए है ये, इसको हम बोलेंगे ये एक रे है। और एक रे के बीच का जो एंगल जो बनता है, यहाँ पे जो पार्ट जो बनता है उसको हम बोलते हैं वो एक एंगल है। क्या है? एंगल है। तो ये रेस के आर्म्स होते हैं, ये जो है आपका, ये दोनों दोनों ही रेस जो है वो एक एंगल के आर्म्स होते हैं। और ये आपका पॉइंट जो होता है, पॉइंट ए जो है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आपकी लाइन और एंगल के बीच की हो गई। इसके अलावा लाइन और एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि मैं आपको दोनों का कंबाइन करके ये बता देता हूँ, एंगल के हिसाब से बताता हूँ, जो आप बेसिक लास्ट क्लासेस में भी हल्का फुल्का पढ़ चुके होंगे, पर इस क्लास में हम प्रॉपर्ली उसको रिवाइज करेंगे। तो लेट्स से आपने एक लाइन खींची और आपने उसके पैरेलल एक लाइन खींची। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ लाइन कह लीजिए, एक ऐसा सेट ऑफ लाइन कह लीजिए, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये एरिया, ये पॉइंट जो है, इतना पोर्शन जो है, ये पॉइंट, ये इतना सेगमेंट जो है, इसमें से मान लीजिए इसको मैं बोलूँगा ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी रहता है। ठीक है, ए बी जो होता है वो सी डी के बराबर होता है। मतलब ये जो बीच का पार्ट, जो सेगमेंट वाला पार्ट जो है, ये हमेशा बराबर होता है। हम इसी को बोलते हैं कि पैरेलल लाइन, हम इनको बोलते हैं कि ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम उसको एक अन्य लाइन से कट करें, अदर लाइन से कट करें, मतलब ट्रांसवर्सल से कट करें, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने इसको एक तीसरी लाइन से कट किया, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको बोलेंगे लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, ऐसे नाम रख देते हैं सबका। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल 1, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल 2, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। और ये एंगल जो होता है, एंगल 1 और एंगल 3, इसकी वैल्यू भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो एंगल 1 और एंगल 2 के सेट को क्या बोलते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 3 के सेट को क्या बोलते हैं हम? देख लो क्या बोलेंगे, तो अपोजिट एंगल है कि नहीं है? एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, तो अपोजिट एंगल है।
और प्लस एक वर्टेक्स के इधर उधर है तो हम इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसी हिसाब से आपका एंगल 1 और एंगल 3 का सेट हो गया, एंगल 1 एंगल 2 का सेट हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 4 का भी एक सेट बन रहा है। वो मैं आप एंगल 1 और एंगल 4 का सेट बन रहा है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 4 के सेट में क्या क्या प्रॉपर्टी है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 को जब आप जोड़ोगे तो कितना एंगल निकल के आएगा? 180 डिग्री निकल के आएगा। इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। 1 और 4 कोई भी दो एंगल जिनका समेशन जिनको जिनको जोड़ने पे आपका टोटल सम जो निकल के आए वो 180 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और एंगल जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल 5 भी यहाँ पे हम काउंट करें, एंगल 1 प्लस एंगल 5 वो भी आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैसे एंगल 4 और एंगल 6 को जब आप लोगे, एंगल 4 और एंगल 6 मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर होती है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 2 की वैल्यू जब आप देखोगे ना तो इनकी वैल्यू भी बराबर होती है। एंगल 3 और एंगल 2 की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। तो इस तरह के एंगल का सेट जो कि अल्टरनेट है, मतलब एक लाइन के एक एंगल उधर है, एक एंगल इधर है, प्लस इंटीरियर में ये मतलब क्या हो गया आपका? दो लाइन के बीच में है, दोनों पहले लाइन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है उसकी वैल्यू बराबर होती है जब भी दो पहले लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करना होता है। ठीक है, उस हिसाब से आपका एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे एंगल 5 हो गया और एंगल 7 को ले लो, एंगल 5 और एंगल 7। ठीक है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू भी बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये सारी आपकी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये तो सारा इसमें हो गया, मैंने आपको पैरेलल वाली बता दिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री वो होता है जहाँ पे दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जहाँ पे आपका दो एंगल का सम जो हो वो 90 डिग्री हो। मतलब मान लीजिए ऐसा है कुछ, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बाकी पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। तो एक्यूट एंगल, सबसे पहले आप जानो राइट एंगल क्या होता है। कोई भी एंगल जिसमें एंगल का आपका मान जो है वैल्यू जो है 90 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो कोई भी एंगल जिसमें आपका वैल्यू 90 से लेस हो, 90 से लेस हो, उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जिसमें वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, उसमें हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब जानो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे ये एंगल आपका दिया हुआ है, मान लीजिए एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स के अलावा मान लीजिए हम मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ एंगल जेड। तो एंगल जेड एक ऐसा एंगल है जो मान लीजिए एंगल एक्स और एंगल जेड को जोड़ने पे हमारी टोटल वैल्यू निकल जाती है 360 डिग्री। तो दो एंगल का सेट जिसकी वैल्यू जिसमें दोनों का जोड़ने पे वैल्यू 360 डिग्री निकल के आए, जिसमें से एक एंगल आपका एक्यूट एंगल है, तो अदर एंगल जो होता है वो आपका उसका रिफ्लेक्स होता है। इसको एंगल जेड को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये हमारा इसमें ट्रिक हो गया। ये हमने अपना इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब करते हैं अपने एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में है हमें एक फिगर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है और यहाँ पे भी एक एंगल है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, एज यूजुअल ये पॉइंट ओ ही होता है। यहाँ पे आपका है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये बोले हैं कि अगर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल 70 है, ए ओ सी और बी ओ का समेशन अगर 70 है, तो पहले वैल्यू नाम लेते हैं। मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 है और ये 5। तो क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि एंगल 1
प्लस एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री है, ठीक है। और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है, बी ओ डी 40 डिग्री है, एंगल 4 इक्वल टू 40 डिग्री है। तो क्वेश्चन है, आपको पता करना है एंगल बी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई एंगल 3 पता करना है, ठीक है, एंगल 3 और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई की वैल्यू क्या होगी, सी ओ ई आपका हो गया 2, एंगल 2 हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल 2 पता करना है, रिफ्लेक्स एंगल 2, ये चीज़ें हमारी अननोन है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे इसमें, अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे, इसकी ट्रिक हमारी ये रहेगी कि हमें एंगल 4 की वैल्यू दे रखी है, हमें एंगल 3 पता करना है, एंगल 4 दिया, एंगल 3 पता करना है, ठीक है। तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 दिया हुआ है, अगर समहाउ हम एंगल 1 की वैल्यू पता कर लें तो हम एंगल 3 की वैल्यू जान सकते हैं कि नहीं, जान सकते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट सी डी और ए बी, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। यहाँ पे ये एंगल जो एंगल 1 और एंगल 4 जो है, ये दोनों क्या हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए एक दूसरे के क्या है, बराबर है, इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। तो एंगल 4 की वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, मैं निकल के आ गई 40 डिग्री निकल के आ गई। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ से एंगल 3 का वैल्यू आएगा कि नहीं, आ जाएगा, कर लो, एंगल 1 की वैल्यू 40 दिया ही है, तो 40 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री, इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक आंसर आ गया, एंगल एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एंगल 2, सबसे पहले आप एंगल 2 पता कर लो, उसके बाद उसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे। रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, दो एंगल का सेट रिफ्लेक्स तब होता है जब उनका समेशन 360 डिग्री होता है। तो एंगल 2 अगर आप पता कर लोगे तो उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से हम एंगल 2 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल 2। सबसे पहले हम एंगल 2 को तो पता करें, तो एंगल 2 को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो एंगल 2, ये हमारा एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई थी, बस सबसे पहले जितना हमें पता है उतना लिख लेते हैं। एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री आया था, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू कितना, 40 डिग्री है, इतना हमें पता है, ठीक है, इतना हमें पता है। अब बोल रहा है हमें एंगल 2 निकालना है, एंगल 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हमें एंगल 1 पता हो, एंगल 3 पता हो, जो कि हमें पता है, एंगल 1 पता है, एंगल 3 पता है, तो हम एंगल 2 निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्यों, तो ये लाइन जो हमारी है, ए बी वाली लाइन जो है, ये 180 डिग्री की है, 180 डिग्री की है, तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, एंगल 1 वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी, 40 प्लस एंगल 2, एंगल 3 की वैल्यू अभी हमने अभी निकाली थी 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो गया, 110 डिग्री। तो अगर एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री आ रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल 2 कितना आएगा, रिफ्लेक्स एंगल 2, ये ध्यान देना एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आप क्या करोगे, आपने एंगल 2 निकाल लिया, आपने वहीं पे अपना आंसर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका ट्रिक आपका होता है कि आप कंप्लीट पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उसको आंसर करो। तो क्वेश्चन पढ़ने पे हमें ये पता लगता है कि क्वेश्चन में रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो हम रिफ्लेक्स ही निकालेंगे, ओके, हम एंगल 2 की मामला छोड़ नहीं देंगे। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से माइनस करते हैं, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री,
जिसकी वैल्यू निकल के आती है 250 डिग्री। तो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 क्या है भाई? अब इसको पहले सबसे पहले हम लाइन सभी ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, एक परपेंडिकुलर ऐसे है, एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर है ऐसे 90 डिग्री। पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ। एक्स वाई, ये पी है, एक्स वाई दिस इज पी। ये सब करना है एग्जाम में, ठीक है? ये मैं ऐसे फालतू काम नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम में जब भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने पड़ते हैं, सारे पॉइंट्स लिखना है उसमें, चाहे जितना भी टाइम लगे। ज्योमेट्री में टाइम लगता है। एम एन, दिस इज एम, दिस इज एन। ठीक है, अब एंगल्स देख लो। राइट एंगल तो था ही। अच्छा, पॉइंट ओ तो रहेगा ही। राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, एंड दिस एंगल इज सी। क्वेश्चन ये है कि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई इक्वल 90 डिग्री, वो तो हमने ड्रॉ कर दिया है। ए इज टू बी इक्वल टू 2:3। ए इज टू बी, देखो जो 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 दिया है पहले उसको नोट कर लो। ए इज टू बी इक्वल टू 2:3। हमें निकालना है सी। सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन कुछ दिया भी नहीं है, तो हमारा जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जो भी कुछ कठिनाई क्वेश्चन में आएगी वो भी इसी में होगी। कुछ खास हमें सी से एसोसिएटेड दिया नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अगर हमें एंगल सी निकालना है तो अगर हम एंगल बी पता रहे तो हम एंगल सी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि एम एन लाइन जो होगी वो उसके अंदर जितने भी एंगल होंगे उनकी टोटल टोटल समेशन कितनी होगी? 180 डिग्री की समेशन होगी। मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है। यहाँ लिख लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल बी हमें दिया नहीं है, पर हमें एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया हुआ है। और एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री। कैसे? क्यों? क्योंकि पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री है तो रेस्ट ऑफ द एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी? 90 डिग्री ही होगी। क्योंकि दोनों का समीशन कितना होगा? 180 डिग्री का समीशन है। एक्स वाई जो लाइन है उसमें उसमें जितने भी एंगल है उनका समीशन 180 डिग्री ही होता है। इसलिए हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें पता लग गई है 90 डिग्री। हमें उन दोनों का रेशियो भी पता है, वहाँ से हम एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो एंगल ए, मान लो एंगल ए इक्वल टू 2x है। कितना है? 2x है। दो दिया है तो 2x मान लो। इसलिए एंगल बी कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई 3x? क्योंकि ए इज टू बी की वैल्यू में अगर ए हमारा 2 है, बी 3 है, तो अगर ए अगर 2x हुआ तो बी हमारा 3x हो जाएगा ना। हमारा रेशियो में हमें इक्वल टू रखना है इसलिए। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? देखो, 5x इक्वल टू 90, एक्स इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। बी कितना था? बी 3 के रेशियो में था। बी बी हमारा 3 में था। अगर बी 3 में है तो मतलब एंगल बी कितना हो गया? 18 3 था 54 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 54 डिग्री आ गई। वहाँ से सी की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आएगी? 54 प्लस सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 54, जो कितना होगा? 126 डिग्री। 180 माइनस 54 कर लो।
हाँ 126 डिग्री, ठीक है। ठीक है, आंसर आ गया हमारा, दिस इज आवर आंसर 126 डिग्री। तो हमने अपना क्वेश्चन 2 भी सॉल्व कर दिया। अब आएंगे क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 देखो, देखो ज्योमेट्री में प्रॉब्लम कुछ खास नहीं होती, हमें बस अपना इसमें एक ही चीज़ लेंदी होती है, क्या? डायग्राम ड्रॉ करना, उसमें सबके नाम लिखना, उसके हिसाब से अपना आंसर देना, तो यही चीज़ हमारा लंबा होता है। क्वेश्चन 3 करते हैं। तो क्वेश्चन 3 तो भाई बहुत इजी है। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। पॉइंट्स लिखेंगे पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ओके, क्वेश्चन ये है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है। पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये 1 ये 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस मतलब एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यही होगा पी आर टी, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। इसमें अगर मैं सॉल्व ना भी करूँ तो भी आप लगा ही लोगे, कुछ खास नहीं करना। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन है। उस तरह एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, वो भी एक लाइन है। इसका मतलब कि अगर दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब दोनों आपकी एंगल, दोनों का समेशन क्या है, बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। लेकिन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, जो कि हमें प्रूफ करना था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारे हमने प्रूफ कर दिया, कुछ खास नहीं था इसमें। आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन फिगर 6.16, अच्छा ये लंबा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ट्रिकी क्या है, थोड़ा सा डायग्राम ट्रिकी है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी, सबसे पहले एक लाइन ऐसा ड्रॉ करो, ए बी, लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई। अब एक ऐसे है और एक ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे। ए बी है, ये क्या है भाई, सी डी है, ये तो वो था ही, ठीक है। ये है एंगल एक्स, ये है एंगल वाई, दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई, दिस इज एंगल जेड, दिस इज एंगल डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू, ओके। ये हो गया। ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज लाइन, एंगल नहीं, ए ओ बी इज लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो ए ओ बी लाइन कैसे प्रूव होगा बताओ। थोड़ा सा ट्रिक तो है ही इसमें। क्या ट्रिक है, ध्यान दो। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, इन चारों का समेशन कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री है। लेकिन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। इसका मतलब हम डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी दो एंगल्स जो कि एक दूसरे के पास में है, एडजेसेंट हैं, उनका समेशन जब 180 डिग्री होता है, तो वो हमारा जो पोर्शन होता है, वो जो लाइन जो होती है, वो मतलब लाइन होती है, उन दोनों को जोड़ने वाला जो मतलब सेगमेंट जो होता है पूरा लाइन होता है। क्योंकि इन दोनों का समेशन हमारा 180 डिग्री है, इसलिए ये ए ओ बी जो होगा वो एक लाइन होगी। सिंपल सी बात है। इसको हम उल्टा बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं ए ओ बी लाइन है, तो इन दोनों का समेशन 180 डिग्री है। उसी का उल्टा हम बोलेंगे कि जब इन दोनों का समेशन जब 180 डिग्री है, तो ए ओ बी इज अ लाइन। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि आप
यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड था, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो। जब डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, वहाँ से डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू निकल के आएगी 180 डिग्री। आप ये प्रूफ कर दो कि डब्ल्यू प्लस जेड अगर 180 डिग्री है तो ये एक लाइन है, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। तो हमारा हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा ट्रिक रहेगा इसमें। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, पी क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। उस जाते हुए आर है, उस जाते हुए आर है, एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एस, ये 90 है, ये ऐसा। चलो क्वेश्चन ये है कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू रे पी क्यू, तो हमने कर ही दिया है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू रे पी क्यू, मतलब लाइन पी क्यू, रे पी क्यू नहीं लाइन पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन, हाँ ठीक है वो लाइन है। एंगल आर ओ एस, आर सबके आर ओ एस बोल रहा है, मान लो ये एंगल 1, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, ठीक है। वो बोल रहा है एंगल आर ओ एस मतलब एंगल 1 इक्वल टू, ये में प्रूव करना है, आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, हमें डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे आर ओ जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है। क्या है, आर ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो ये हमारे एंगल्स हैं, जो 90 डिग्री का है, एंगल 1 एंगल 2 दोनों को जोड़ दोगे तो वो भी 90 डिग्री का बन जाएगा। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1, दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस मतलब बड़ा वाला एंगल जो है, माइनस एंगल 2, क्यू ओ एस माइनस एंगल 2, मतलब इस एंगल में से अगर ये एंगल माइनस करोगे उसका हाफ करोगे तब जाके एंगल बनाएगा। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सोचोगे तो लगेगा बड़ा हार्ड है, करना क्या है इसमें। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। देखो हम डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे, हम सबसे पहले हम इसकी ट्रिक निकालेंगे। ट्रिक क्या होता है ना, जो हमें क्वेश्चन दिया सबसे पहले उसको ही थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, ट्विस्ट करने में हमें ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन मुझसे पूछना क्या चाहता है। अब देखो इसको सबसे पहले यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो जाएगा। 2 एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 2। हमें यही प्रूफ करना है, क्या करना है, हमें यही प्रूफ करना है। देखो इसका अब ये कैसे प्रूफ करें, क्यू ओ एस माइनस एंगल 2, हमें एक्चुअली आप डायरेक्टली सोचोगे ना समझ में नहीं आएगा भाई क्यू ओ एस में से एंगल 2 माइनस कैसे करें, ऐसा कौन सा इक्वेशन बनाए। एक और ट्रिक इसमें, अभी इसमें ट्रिक लगाते रहो, ध्यान देते रहो, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको एंगल को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू इस एंगल को वहाँ शिफ्ट करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ एंगल 2 को, जो है माइनस एंगल 2 था जो राइट हैंड साइड में था उसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एंगल 1 जो था जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 1, ठीक है। मतलब अब देखो ये हमारा, ये तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस जो हमारा बड़ा वाला एंगल है माइनस एंगल 1 जो कि एंगल 3 होगा। एंगल 1 तो आप देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब देखो एग्जाम में शुरू कहाँ से, एग्जाम में अब हमें ये तो मैंने ट्रिक बता दी, पर एग्जाम में कैसे लगाओगे, एग्जाम लगाने के लिए ये होता है, हम आप सबसे पहले ये लिखना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 जो कि क्यू ओ एस माइनस एंगल 1 है, जो कि क्यू ओ एस माइनस एंगल 1 है। अब यहाँ पे लिखते जाना है अपना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अब एंगल 3 क्या होगा, क्यू ओ एस माइनस एंगल 1, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 1, ठीक है। अब यहाँ से काम हो जाएगा आपका। अब एक काम करना, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना एंगल 1 को हमने यहाँ शिफ्ट किया, एंगल 2 को हमने वहाँ शिफ्ट किया, 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 2, तो इसलिए अब आपकी नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, एंगल 1 इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल 2 का हाफ। ये हमने प्रूफ कर दिया इसको। ये मैंने आपको ऑनेस्ट तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है, मैंने आपको सीधे सीधे यहाँ से शुरू नहीं किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 मैंने वहाँ से शुरू नहीं किया, मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन से आंसर की तरफ जा सकते, या मतलब जो हमसे पूछना चाह रहा है उससे उसको सॉल्व आउट करते हुए कैसे आप अपने प्रॉपर क्वेश्चन में प्रॉपर आंसर की तरफ जा सकते हो। चलो ये हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप शुरू यहाँ से करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 3 की वैल्यू क्योंकि आपका क्यू एस माइनस एंगल 1 है तो वो हमने वहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे एंगल 1 को यहाँ शिफ्ट कर दो, एंगल 2 को वहाँ शिफ्ट कर दो, तो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल टू क्यू एस माइनस एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू क्यू एस माइनस एंगल 2 का हाफ जो हमें प्रूव करना था, ये हमें यहाँ पे सॉल्व कर। क्वेश्चन 5 लग गया, तो क्वेश्चन 6 लगाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है इट इज गिवन दैट, इसका कोई डायग्राम नहीं दिया है, हमें खुद डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, जैसे 64 डिग्री। ठीक है, 64 है ये। अब ये बोल रहा है इट इज एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू गिवन पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू गिवन पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे, एक मिनट, पॉइंट पी तक सबसे पहले इसको एक्सटेंड कर दो। अब कुछ और चीजें बता रहा है वो, क्या बता रहा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स वाई क्यू, अच्छा वाई क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल जेड वाई पी, अच्छा वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू, बाइसेक्टिंग। ओके, एंगल 1 दोनों बराबर है। हमें पता करना है एंगल एक्स वाई क्यू, सबसे पहले ये पता करते हैं एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यही पूछ रहा है, एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा आपका, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड मतलब 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू जो एंगल 1 है, यही हमें पता करना है। ठीक है, अगर हमें एंगल 1 की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अब देखो एंगल जेड वाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल जेड वाई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस एंगल एक्स वाई जेड मतलब माइनस 64, क्यों, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन है तो टोटल कंप्लीट एंगल का समीशन जो होगा वो 180 होगा, उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर कितना आएगा ये 116 डिग्री, माइनस कर लो, माइनस 4 6 17 में, हाँ 11 116 डिग्री। पर एंगल जेड वाई पी की वैल्यू कितनी है, जेड वाई पी में हमारे दो एंगल 1 है, मतलब 2 एंगल 1 इक्वल टू 116 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो गई 116/2, जो कितना आएगा, डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 58 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री आ गई, तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी 64 प्लस 1, 1 की एंगल 1 की वैल्यू कितनी 58 थी, तो एंगल एक्स वाई क्यू देख लेंगे, एक्स वाई क्यू यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 प्लस 58, जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा 8 4 12, कैरी हुआ 1 6 5 11 12, 112 डिग्री, दिस इज आवर आंसर, एंगल एक्स वाई क्यू इज 112 डिग्री। ठीक है, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, तो उसके लिए सबसे क्यू आई पी ही पता करो, क्यू वाई पी मतलब आपका एंगल 1 था, क्यू वाई पी इज एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 58 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई थी 58 डिग्री, तो क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 58 डिग्री, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री, उसका रिफ्लेक्स करो कितना बनेगा, लगा दो, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, मैंने बताया था आपको क्या करना हो रिफ्लेक्स में, इक्वल टू 360 में से माइनस कर दो उसको, 360 माइनस 58, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 302 डिग्री।
तो एक आंसर हमारा आया था 112 आया था, एक आंसर हमारा आ रहा है 302 डिग्री। ठीक है, ये हमने अपना सॉल्व कर दिया है। अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं। आप कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया है, और आपको पहले लाइन सॉरी लाइन्स और एंगल्स में क्या कौन सा पार्ट आपको इजी लगता है, कौन सा पार्ट आपको टफ लगता है। जो भी टफ लगता है मुझे बताइए, मैं उस पर कमेंट करूँगा। उस पर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ अगर मुझे लगा कि भाई आपको सच में पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।